हे गाइस, वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ मीडिया एंड दिस इज स्वाति। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक्चुअली मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुकी हूँ। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल्स। तो मैं बता दूं कि इस पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑसगुड मॉडल एंड डांस मॉडल एंड द थर्ड वन इज़ श्रैम मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑसगुड मॉडल। सो जो ये ऑसगुड मॉडल है हमारा, ये 1955 में आया था। ओके, इसे मोस्ट सर्कुलर मॉडल भी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड मोस्ट सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो इसके साथ ही मैं बताती हूँ, इसमें बता दूँ कि इसमें बेसिकली जो हमारा रिसीवर होता है वो एक टाइम पे रिसीवर होता है और नेक्स्ट टाइम पे वो सेंडर होता है। यानी कि जो हमारा रिसीवर होता है वही सेंडर बन जाता है। बेसिकली ये यूज़ होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। जैसे जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ आई विल ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस मॉडल। सो ये कुछ ऐसे होता है। हेयर इज़ द डिकोडर, इंटरप्रेटर एंड encoder. This is the message and here is the message. Decoder, interpreter and encoder. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आप समझ में आ जाएगा आपको। सो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो मैसेज है इसको सबसे पहले जो इधर जो इनकोडर था, देखिए जो यानी कि इनकोडर ये है, इसने मैसेज दिया और ये डिकोड कर रहा था। सेम टाइम में अब क्या हुआ, ये जो डिकोडर था वो इनकोडर बन गया। ठीक है, वही इसमें था, ये जो डिकोडर था वो इनकोडर बन गया। चेंज हो जाते हैं इनके वर्क। ठीक है, जैसे मैंने किसी को मैसेज दिया तो मैंने उसको इनकोड करके दिया। जब किसी रिसीवर को मिलेगा वो मैसेज, वो उसे डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और फिर जब वो मुझे रिप्लाई देगा तो वो फिर से उसे इनकोड करेगा, देन वो मैसेज मुझ तक आएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये था इसका पूरा प्रोसेस। सो ये हमारा हो गया है ऑसगुड मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस द फ्रैंक डांस मॉडल। सो मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज़ द डांस मॉडल। ये आया था हमारा 1967 में। ओके, इसे EX डांस ने दिया था। इस मॉडल की खासियत क्या है, ये कम्युनिकेशन के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। ओके, इसका अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बताऊँ तो ऐसे दिया गया होगा आपको। ये लूप एकदम, इसमें शुरुआत में एकदम बहुत ही छोटा होता है ये लूप, धीरे धीरे करके ये क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है। ओके, सो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ये जो मॉडल है हमारा ये इम्प्रूवमेंट है। इसे हम इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ ऑसगुड भी कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों ने ऑसगुड मॉडल पढ़ा है ये उसकी इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। बेसिकली आपसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि वो कौन सा मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पर होता है, या फिर ऑसगुड मॉडल की एक्सटेंशन मॉडल कौन सा है। सो आप जो है वो डांस मॉडल को चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, इसका बेसिकली कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसमें जो टॉप कर्व होता है वो लार्ज होता है। ये जो मॉडल होता है ये हमेशा इनवर्ड होता है, इनवर्ड चलता है। और ये क्या करता है, ये परमिट करता है लर्निंग को, ग्रोथ को, सॉरी, और डिस्कवरी को। ठीक है,
इसका बेसिकली ये जो मॉडल है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, यूज़ भी नहीं होता है ज़्यादा। इसे अनसिस्टमैटिक मॉडल भी कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा मॉडल है कम्युनिकेशन का जिसे अनसिस्टमैटिक मॉडल कहते हैं, तो आप ये डेंस मॉडल को है चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन से। ऑसगुड मॉडल से अभी हाल ही में पूछा गया था क्वेश्चन। ये मॉडल्स जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो है अभी श्रैम मॉडल रह गया है, मैंने अभी 2 मॉडल्स करवा दिए हैं। जो थर्ड मॉडल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आप इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जाकर देख सकते हैं, उससे आपको ये जो मॉडल्स है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक फीचर्स जो होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉडल्स के, वो मैंने बताए हुए हैं। तो अगर आप जाकर उसमें इंटरेक्टिव मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले वीडियो में पढ़ लेंगे तो आपको ये वाला जो मेरा वीडियो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।